नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम खिलौने से खेलते हैं या खिलौना हमसे खेलने लगा है? ऐसा क्यों होता है कि बर्थडे पार्टी के वक्त आप दिन भर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा खिलौना खरीदें? ऐसा क्यों होता है कि जो आप खरीद कर लाते हैं, बच्चा उसे देख लेने के बाद तोड़ देता है, खेलता नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के बाद वही खिलौना आपको घर में कबाड़ लगने लगता है, जबकि सब पर लिखा होता है कि यह वैज्ञानिक है, जिज्ञासा बढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। रिटर्न गिफ्ट वाले खिलौने की हालत तो और भी भयंकर और दयनीय है। हमने भी तो मान लिया है कि खिलौने वही होते हैं जो दुकानों में बिकते हैं और जो चीन से आते हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था। वो तो भला हो प्रोफेसर कृष्ण कुमार का, जिन्होंने कभी नवभारत टाइम्स में हिंदुस्तानी गुड़ियों और प्लास्टिक की गुड़ियों पर एक लेख लिखा था। 15-16 साल पहले की बात होगी। उसके बाद से अरविंद गुप्ता के लेखों पर नजर पड़ी। हिंदी के अखबारों में खूब छपते थे कि कबाड़ से जुगाड़ कर कैसे खिलौने बनाए जा सकते हैं। अरविंद गुप्ता अपने आप में दिलचस्प खजाना है। जिनके पास इतने खिलौने हैं, उतने दुकान में नहीं होंगे। अगर आप जरा भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम ठीक से देखिए, फिर उसके बाद अरविंद गुप्ता की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आजकल हम लोग एक ही काम ठीक से करते हैं, गूगल। अगर आप गूगल कर्म करेंगे तो अरविंद गुप्ता के बारे में ढेरों जानकारियां आपको इंटरनेट पर मिलेंगी। 4 साल पहले जब स्पेशल रिपोर्ट में मैंने इनके काम पर स्टोरी की थी, तब से तमन्ना थी कि अरविंद जी स्टूडियो में आए और खिलौनों को लेकर जो हमारी बेबसी है उसकी परतें खोल दें। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले बच्चे और उनके माता पिता ज्यादा ही बेबस नजर आते हैं। अपने घर कबाड़ खरीद कर लाते हैं और वही कबाड़ दूसरों के घर में गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन गलियों में, गांवों में खिलौने को लेकर ऐसी बेबसी नहीं है। हम खिलौने खुद बना लेते थे, आंखों के सामने बन भी जाते थे। बांस की डंडी ली, बाटा का हवाई चप्पल निकाला, उससे चक्की बनाया और बन गया डगरौना। कई लोग सिक्की गाड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में बेबी वॉकर कहते हैं। आज भी बच्चे आसपास के कबाड़ से सामान उठाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। हम अब भी ऐसा कर सकते हैं। बस अरविंद गुप्ता को आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। बातों बातों में वो खिलौने का ऐसा हम लोग बना देंगे जिसकी कल्पनाएं चीन से आने वाले खिलौने की गुलाम बनकर नहीं रह पाएंगी। तो आप देखिए और आप सुनिए अरविंद गुप्ता को। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी 70 के दशक की है। 70 का दशक एक बहुत ही तूफानी दशक था, एकदम इनकलाबी। दुनिया के बहुत से कोनों कोनों में संघर्ष हो रहे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र थे, वो बगावत का झंडा लेकर के सड़क पर उतर आए थे और राज सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अपने देश में उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, नक्सली आंदोलन था। और जब कभी भी समाज में इस तरह के आंदोलन होते हैं, एक समाज का एक राजनीतिक एक मंथन होता है। हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें कहीं अमृत निकला, कहीं अलग अलग तरह के रत्न निकले। और जब समाज का राजनीतिक मंथन होता है तो उसमें बहुत सारे सामाजिक ऊर्जा बाहर निकलती है, बहुत से अच्छे लोग बाहर निकलते हैं। 70 का दशक एक उस तरह का एक पड़ाव था। उस समय का एक पॉलिटिकल स्लोगन था, गो टू द पीपल, लव देम, लिव विद देम, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट दे नो, बिल्ड ऑन व्हाट दे हैव। हिंदी में इसका सार यही है कि ये आईआईटी की डिग्री का गरूर मत करो, ये आईआईएम की डिग्री का घमंड मत करो, ये आईएएस बन गए और इसका अहंकार मत करो, और एंकर बन के भी अहंकार मत करो। और सबसे पहले सिखाने से पहले लोगों के पास जाकर के खुद सीखो, लोगों की पाठशाला में जाके सीखो। इसका वही था। इसके बहुत से उदाहरण हैं, मैं नहीं जाऊंगा। पर यह कहानी 70 में होशंगाबाद जिला, आप लोगों ने होशंगाबाद का नाम ना सुना हो, पर शायद इटारसी से जरूर गुजरे होंगे। इटारसी होशंगाबाद जिले के अंदर आता है। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे डॉक्टर अनिल सतगोपाल, पीएचडी करके आए थे कैलटेक से, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट थे और टीआईएफआर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी के साथ काम करते थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके मध्य प्रदेश में इस तरह का एक विज्ञान शिक्षण का कार्यक्रम शुरू करा। इसके पीछे तर्क यह था कि हमारे जितने भी ग्रामीण शाला के बच्चे हैं, विज्ञान कैसे पढ़ते हैं, परिभाषाएं रट ली, सूत्र रट लिए, इम्तिहान आया उसको उलट देते हैं। कोई बच्चा अपने हाथ से प्रयोग नहीं करता। और उस समय दलील ये थी, ये सब प्रयोगनिष्ठ विज्ञान, हाथ से प्रयोगशाला, ये सब रईस मुल्क कर सकते हैं, इस गरीब मुल्क के पास इतने साधन नहीं है। इसमें बहुत से लोगों ने शिरकत करी। प्रोफेसर यशपाल MIT से PhD,
वो सबसे पहले टीचर ट्रेनर करके आए। 15 दिन 40 शिक्षकों के साथ उन्होंने पेड़ के तले बिताए। उससे मैं भी प्रेरित हुआ। 78 में मैंने 1 साल उस कार्यक्रम में गुजारा। एक बहुत छोटा सा गांव है जिसमें साप्ताहिक हाट लगती है। उस हाट में मैं गया और मैंने कहा यहाँ पे जो कुछ बिकता है, चूड़ियाँ बिकती हैं, दर्पण बिकता है, छोटी छोटी सी ट्रिंकेट्स बिकती हैं, ये सब एक एक खरीद लो, क्योंकि यही मेरी प्रयोगशाला है, मैं साल भर यहाँ बिताऊंगा। जब मैं साइकिल में हवा पड़वा रहा था तो वहाँ पर इस तरह की एक ये साइकिल की वैल्व ट्यूब है, जहाँ हवा भरते हैं साइकिल में, ये काली सी वैल्व ट्यूब है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से मॉडल हैं जो माचिस की तीली और इस साइकिल के वैल्व ट्यूब के बने हैं। अब इसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं साइकिल के वैल्व ट्यूब का, और इसके अंदर 2 तीलियां मत्थे से मत्था मिला के चली जाती है, और उससे एक तरह का 2 का लचीला जोड़ बन जाता है। इससे बच्चों को कोणों के बारे में कि न्यून कोण क्या है, 90 अंश का कोण क्या है, विशाल कोण क्या है, सरल कोण क्या है, 0 से लेकर के 360 डिग्री का आप कोई भी कोण इससे दर्शा सकते हैं। अगर हम 3 तीलियां लेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। पर यही बात तो हमारे मास्टर जी ने डंडी मार के बताई थी। जो त्रिभुज भी बनेगा एक विशेष तरह का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सब तीलियां कारखाने में बनी है, मास प्रोड्यूस्ड है, इनकी लंबाई एक बराबर है, सब कोण 60 अंश के होंगे। 4 का हम क्या बना सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं, एक पंचभुज, षटभुज, इस तरह की हम 2 डायमेंशनल शेप्स, 2 आयामी आकृति बना सकते हैं। अगर आप इस षटभुज को देखें तो क्योंकि सब जोड़ लचीले हैं, इसको खींचेंगे तो क्या बन गया, आयत बन गया। इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो पैरेललोग्राम बन गया। बिल्कुल अमीबा जैसी इसकी आकृति है, जो बिल्कुल लचर पचर होती रहती है। अब ये स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, हमको सभी 90 अंश के कोण दिखें, पर जैसे ही इसको दबाएंगे एक बर्फी बन जाता है, पतंग बन जाता है। दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन मैकेनो देखें तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कपलिंग्स होते हैं, जिनको जोड़ जोड़ करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इसमें आप 4 का जोड़, 6 का जोड़, बच्चे 12 का जोड़ बनाते हैं, और क्योंकि रबर के जोड़ हैं तो ये अपना कोण स्वयं ले लेते हैं। ये एक, इसको कहते हैं हिंदी में विंश फलक, विंश माने 20 त्रिकोणों का बना। अब यह था कि अगर माचिस ना हो तो घर के अंदर चूल्हा ना जले, और अगर कोई यांत्रिक चीज है, मशीन है जो हमारे गांव तक पहुंची है, तो वो साइकिल है। साइकिल की वैल्यू ट्यूब गांव, छोटे कस्बे में उपलब्ध है। तो पहली बात यह है कि एक गुलामी दिमाग अंग्रेज छोड़ गए। अपनी वास्तविकता को, अपनी असलियत को बारीकी से देखना, पहचानना हमने कभी किया ही नहीं। पर अगर ईमानदारी से करेंगे तो बहुत सारी संभावना निकल के आएंगी, जो उस मिट्टी से जुड़ी होंगी, जिसमें उस मिट्टी की सुगंध होगी, और जिसमें बच्चा भी उतना रचयिता होगा जितना एक स्कूल का टीचर होगा। तो ये हो गया मैस्टिंग मैकेनो। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। अब ये एक पेंसिल है, साधारण सी पेंसिल, और ना भी हो तो इसको फूल झाड़ू से कर सकते हैं। इसमें देखिए एक तरफ रबर लगी है, ये बहुत से बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स का एक हिस्सा होगी। इसमें हमने 5-6 खांचे बनाए, चाकू से लेकर के आड़े तिरछे करके 5-6 खांचे बन गए। उसके बाद में एक कार्डशीट का पंखा लेते हैं, बीच में बड़ा सुराख करते हैं, और ये देखिए थोड़ा ढीला है, और इसमें एक पिन धसा देते हैं सफेद रबर के अंदर। ये पीली रबर एक स्टॉपर जैसी है कि पंखा निकल के कहीं भाग ना जाए। मेरे हाथ में एक पुरानी बॉल पेन की रीफिल है, इसको अगर मैं रगड़ता हूं तो कुछ अद्भुत होता है। इस खिलौने ने 100 साल से वैज्ञानिकों को चकराया है, आखिर ये क्यों होता है। और हर बच्चे को नहीं हो रहा है। इसको, इसका एक तरीका है, इसको आप पास पकड़िए और कस के रगड़िए, कस के, थोड़ा दूर से पकड़िए, इस पेंसिल को थोड़ा दूर से 2 उंगली से, और कस के रगड़िए। हाँ होगा। वाह। अब इस खिलौने में आप देख रहे हैं कि आप मुझे पहले मिले होते तो मैं गणित में पास हो जाता। 7 रंगों की इसके अंदर चक्री है, और जब 7 रंग आपस में मिलते हैं तो हम लोग रट लेते हैं कि भाई उसका न्यूटन दादा 400 साल पहले बता गए थे कि 7 रंगों से सफेद रंग बनता है। और जो किताब में लिखा है वो फॉसिल है, वो किसी ने ट्राई आउट नहीं करा, टेस्ट आउट नहीं करा। बुद्ध ने 5000 साल पहले एक विज्ञान की परिभाषा दी थी, जो मेरे ख्याल से आज भी अति उत्तम है। बुद्ध ने उन्होंने यह कहा था, किसी चीज को इसलिए मत मानो क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में लिखी थी, किसी चीज पर इसलिए यकीन मत करो क्योंकि हमारे दादा परदादा उसको कहते थे। ये किसी चीज में विश्वास करने का, हर चीज को वास्तविकता पे ट्राई आउट करो, टेस्ट आउट करो, वास्तविकता पे परखो।
अगर उसको सही पाओ और जनहित में पाओ तो उसको अपने गले लगाओ। अब मैं आपको कुछ पंप दिखाता हूं, हम लोग 1 दर्जन। अब ये छोटा सा पंप है और ये कितना बढ़िया पंप है कि किसी गुब्बारे के अंदर, ये गुब्बारा है, गुब्बारे का मुंह बड़ा है इसलिए मैं इसको दोहरा कर दूंगा। गुब्बारे को आप फुला सकते हैं और अगर ऐसा करते रहेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। और एक स्लोगन है, द बेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू विद अ टॉय इज टू ब्रेक इट। बच्चे खिलौना क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि वही जिज्ञासु बच्चे हैं और उनके साथ ही उम्मीद है। मां कहेगी बाएं को चलो, बच्चा दाएं को जाएगा। और यही इंसानियत के लिए उम्मीद है, जिसको गांधी जी कह गए थे सिविल डिसोबीडियंस। और सबसे बेहतरीन खिलौना वही है कि जिसको बच्चे तोड़ के देख सके। अब ये देखिए इसके अंदर क्या है, एक फिल्म रील की डब्बी है जिसके अंदर एक फ्लैप जैसे लगा दिया। इधर से फूकेंगे, हवा बाहर जा रही है, दिस इज ग्रीन लाइट। सांस अंदर खींचेंगे, रेड लाइट। वन वे ट्रैफिक हो गया भाई, एक बहुत ही सुंदर वैल्व बन गया हमारा। यहां पर एक डिब्बी के में ढक्कन लगा है, इसमें भी इसी तरह का एक वैल्व लगा है। ये हमारा डिलीवरी वैल्व हो गया। और ये एक सख्त नली है जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे जब अंजर पंजर इसका खोल के देखेंगे तभी उनको सारी जिंदगी की एक, ये पंप किस तरह से काम करता है इसको कभी भूलेंगे नहीं। और इसमें कोई कांच के कोई पुर्जे नहीं है, गरीब से गरीब बच्चा भी इसका आनंद ले सकता है। और अगर आप किसी गुब्बारे को में अगर हवा भर पाए तो वास्तव में बिल्कुल आईएसओ प्रमाणित पंप है। इसमें कोई दो राय नहीं। जब पंपों पे आए तो मैं आपको 2-3 पंप और दिखाता हूं। हम लोग 30 अलग अलग तरह के पंप बनाते हैं। ये एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है और एक झाड़ू की सीख, नुकीली सीख है, इसको बीच में धंसा देते हैं इस तरह से। उसके बाद में 2 अंगुल छोड़ करके ऊपर से एक हाफ कट, आधा कट लगा देते हैं जिससे कि ये हाथ थोड़ा सा घूमने लगे। इसी तरह से बाएं ओर भी। उसके बाद इन दोनों कटों को इस तरह से मिला करके एक त्रिकोण बना देते हैं और एक टेप का टुकड़ा एक बेल्ट जैसे बांध देते हैं। यहां पर हरा टेप लगा है जिससे कि आपको दिखाई दे। यहां पर भी 2 छेद हैं, यहां पर भी 2 छेद हैं। इसको पानी में रखेंगे तो आप देखिए, इसको बनाने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, खर्चा 10-15 पैसे से ज्यादा नहीं आता। पर इसको आप देखिए कि एक बहुत ही खूबसूरत एक स्प्रिंकलर बन जाता है। एक बहुत ही सुंदर एक सेंट्रीफ्यूज जैसा है कि अगर हम किसी चीज को घुमाते हैं उसकी प्रवृत्ति बाहर जाने की होती है, जिसको आप इस खिलौने में भी देख सकते हैं। ये एक हमारा परंपरागत खिलौना है। ये एक नट है। अब इसका शरीर और इसका सिर दोहरे हैं, पर इसके कंधे और हाथ को कैसे जोड़ा है? सुई और डोरे से। एक गांठ लगाई, सुई निकाली, एक गांठ इधर लगा दी, तो ये कब्जे बन गए पैर। अब इस तरह से आप देखिए, और अगर दोनों हाथों से करेंगे तो इट बिकम्स लाइक अ फ्लाइंग मैन, हवा में उड़ता है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ही है किसी चीज को आप घुमाइए तो उसकी प्रवृत्ति बाहर जाने की होती है। हत्थू नल, हत्थू नल किस तरह से काम करता है इसको आप देखिए जी। अब एक फिल्म रील की डिब्बी है और ये क्या है? एक बोतल का ढक्कन है। अब इसमें एक खोज ये है, और जो बहुत ही सुंदर खोज है, कि बोतल के ढक्कन फिल्म रील की डिब्बी में एकदम फिट होते हैं। अगर ये सिलेंडर हो गया तो ये पिस्टन बन गया। इसके अंदर एक बड़ा छेद करा है और इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल दिया भारत सरकार का, जो एक वैल्व का काम करेगा। अब इसके अंदर देखिए एक और छोटा सा वैल्व, यहां पर आप देखेंगे एक टेप लगा है और यहां पर, और इसको देखिए आप, ये खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये दूसरा वैल्व है। अब मैं इसको असेंबल करूंगा, ढक्कन लग गया और यहां पर एक छेद है पानी निकलने के लिए। क्या बात है। अब एक हैंडपंप किस तरह से काम करता है, ये हर बच्चे को, चाहे वो साइंस पढ़े ना पढ़े, चाहे बाद में कॉमर्स करे, मैनेजमेंट करे, पर हर बच्चे को समझना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का विज्ञान है। इसके बाद आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर चीज दिखाना चाहता हूं, और ये है एक स्लेट, एक दिल को छूने वाली स्लेट, टचिंग स्लेट इसका नाम है। और ये स्लेट मूलतः अंध बच्चों के लिए बनाई गई है। इसका इजाद करा है एक पूना में एक महिला है। उनके बच्चे को 15 साल पहले जब बेटा पैदा हुआ तो वो नेत्रहीन पैदा हुआ। तो दिलीप भट्ट और प्रज्ञा उसके लालन पालन में जुट गए, एंड दिस इज द गिफ्ट। इंसानियत के लिए ये उनका उपहार है, टचिंग स्लेट। अब ये क्या चीज है? ये वेल्क्रो की पट्टियां हैं जो एक गत्ते के ऊपर चिपका दी है। वेल्क्रो से आप वाकिफ होंगे, 2, एक में लूप्स होते हैं, एक में हुक्स होते हैं, आपस में चिपक जाती हैं। ये हुक्स वाला हिस्सा है। तो मिलियंस ऑफ नायलॉन हुक्स, ये हमारी स्लेट हो गई। और ये छोटा सा पेन है।
अब पेन में क्या है, एक फिल्म रील की डिब्बी में एक साइकिल की तीली को मोड़ दिया, तार को मोड़ दिया, जेड शेप में एक रबर में खांचा बना करके एक घिरनी जैसी बन गई। इसके हम ऊपर हम ऊन लपेट सकते हैं और इसको अंदर इस तरह से डाल दिया। अब ये देखिए, जैसे मछली पकड़ने की बंसी होती है कि हमने हैंडल घुमाया और उसमें डोरी लपट रही है, इसमें ऊन लिपट रहा है। अब कोई भी नेत्रहीन बच्चा इस तरह से इस पे कोई भी चित्र, बहुत बढ़िया। हमारे देश में यकीन करें 1.25 करोड़ नेत्रहीन बच्चे हैं। मुंबई की आबादी से आप तुलना कीजिए, इतनी आबादी है ऐसे बच्चों की जो एक स्याह जिंदगी जीते, उनकी जिंदगी में ये एक रोशनी की किरण है। आप इसे दोबारा कर सकते हैं? ये बहुत ही सुंदर सी चीज है और इसका सिद्धांत यही है कि ऊन में बहुत सारे रेशे होते हैं और इस स्लेट में बहुत सारे हुक्स हैं और ये रेशे जो हैं उस हुक के ऊपर लिपट जाते हैं। अब इसको लेकर के आप कोई बच्चा चित्र बना सकता है, कोई फूल, और उसको बाद में स्पर्श करके इस तरह से महसूस कर सकता है। आज हमारी वेबसाइट से थाईलैंड में हजारों अंध बच्चे हैं जो इस स्लेट बना करके सीख रहे हैं। ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई रॉयल्टी नहीं है। अंध बच्चों के साथ किस तरह की रॉयल्टी, ये एक इस तरह का सिस्टम है कि जिसको कोई भी इस्तेमाल, इसमें खरीदने के लिए आप देख सकते हैं, अगर कोई चीज खरीदने वाली है वो वेलक्रो है, बाकी सब कबाड़ से जुगाड़ करा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर चीज है। इसका एक और बहुत सुंदर उदाहरण है, और बच्चा सीख जाए तो सबकी चप्पलें इतनी खूबसूरत हो जाएंगी। ये भी एक चप्पल है, इसमें 3 हमने छेद करे, ये मोची के पंच से छेद करे। ये 5-7 रुपए का पंच मिलता है और किसी ने कहा कि आप पेंसिल स्टैंड बना रहे हैं। लगभग एक पेंसिल स्टैंड बन गया, पर एक तरह का गणक है। 9वीं 10वीं में बच्चे सब प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में। अगर कोई समतल दर्पण होगा, कोई किरण टकराएगी तो उसी पथ पे वापस चली जाती है। पर अगर कोई अवतल दर्पण हुआ, कॉन्केव मिरर हुआ, तो उसके बहुत रे डायग्राम्स बनाते हैं बोर्ड के ऊपर। किसी बच्चों को पल्ले नहीं पड़ते, सब बच्चे रट लेते हैं। पर आप यहां देखिए, अगर कोई इस तरह का कॉन्केव मिरर होगा तो सारी किरणें एक फोकस पे जाकर के केंद्रित हो जाती हैं। इसको आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। इसके लिए कुछ लेजर की जरूरत नहीं, बहुत सरल चीज से अगर इस तरह का उत्तल दर्पण होगा, कॉन्वेक्स मिरर, तो सारी रेस डाइवर्ज हो जाती है, यहां पर कन्वर्ज हो जाती है। तो एक बहुत सरल सी चीज है, एक साधारण चप्पल से बच्चों को एक ठोस अनुभूति मिल जाती है उस विज्ञान के सिद्धांत की। अभी मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा मोटर दिखाऊंगा। अभी आप सब लोगों ने 9वीं 10वीं के अंदर मोटर का बारे में पढ़ा होगा, साइंस का एक करिकुलम का अंग है। हमारे घर के अंदर एक सामान्य मध्यम वर्गीय घर में देखिए, पंखे में मोटर लगा होता है, कूलर में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, एसी में मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है, मिक्सी में मोटर है। अगर हम सूची बनाएंगे तो 1 दर्जन मोटरों की सूची अपने घर में बना सकते हैं। मोटर के बगैर आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का चक्का जाम हो जाएगा। पर आप में से कितनों ने आज तक अपने जीवन में मोटर बनाया? मैंने नहीं बनाया, इसलिए हाथ उठाया। बहुत कम लोगों ने बनाया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो चीज हम साइंस में पढ़ते हैं वो केवल परिभाषा के रूप में, उसको रट लिया इम्तिहान पास करने के लिए। अब ये देखिए, ये सबसे दुनिया का सरल मोटर है। सबसे महंगी चीज में क्या है? बैटरी। अगर बैटरी हो तो 5 रुपए लगते हैं इसको बनाने के लिए। पहले इसको चला के देखेंगे। ये दुनिया का सबसे सरल मोटर है। ये 2 सेफ्टी पिन है, ये पुरानी साइकिल का ट्यूब है, ये एक काला वाला एक चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, कोई भी फेराइड का मैग्नेट है, 1 मीटर मोटर वाइंडिंग का तार है। 10 मिनट लगते हैं। हम लोगों ने लगभग 1 लाख मोटर बनाए होंगे आज तक। जो टीचर 30 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं, उनकी आंखों में भी चमक आ जाती है। एक और चुंबक ऊपर लाएं तो क्या होगा? तेज चलेगा, हल्का चलेगा। 2 मीटर तार लें तो क्या होगा? आधा मीटर तार लें तो क्या होगा? ये कोई रईसों की बपौती नहीं है। इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर गरीब से गरीब बच्चे का भी हक है कि वो प्रयोग करके साइंस सीखे। अब ये तो मोटर की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा एक जनरेटर जैसा है। अभी बहुत मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत सारा कचरा पैदा करता है। अब ये देखिए, ये एक सिरिंज है। अब सिरिंज का बैरल है, सिर्फ भारी वाला हिस्सा है। इसके अंदर 2 ताकतवर चुंबक हैं जो हमने इसके अंदर डाल दिए, थोड़े से ढीले इसके अंदर चले गए। और बाद में ये रबर का पिस्टन है जो पिस्टन के साथ लगता है। ये तो अंदर जाने के लिए डिजाइन करा गया था, तो ये एंड स्टॉपर बन जाता है। अब देखिए, चुंबक दोनों इसके अंदर घूम रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। अब इसमें हमने क्या करा, ऊपर इसके
700 टन पतले तार के, 20 मिनट लगते हैं इसको शुरू से अंत तक बनाने में, क्योंकि इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसके ऊपर एक वार्निश की तह होती है, उनको बाद में छील लेते हैं और छीलने के बाद में एक छोटा सा एलईडी लगा दिया। अब आप ये देखिए, अब आपको दिखाई भी देगा कि अगर दिखाई देगा कि इसके अंदर लाल इसका एक दूसरा रूप ये भी था, ये बिल्कुल आजकल जो नल के मिस्त्री हैं, प्लम्बर्स हैं, पहले जूट और सफेदा इस्तेमाल करते थे, आजकल टेफ्लॉन टेप इस्तेमाल होता है। ये पुराना टेफ्लॉन टेप की डिब्बी है जो फेंक दी जाती है। इसमें 500-700 टन तार के, और यहां पर एक एलईडी लगा दिया। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, और ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट। इसमें क्या है भाई, 2 पेपर क्लिप लगाए यहां पर और टेप बांध दिया, और 2 चुंबक है, चुंबक घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट आपस में कुछ नहीं करते अगर अलग अलग हो, पर इन दोनों को जोड़ दें तो बिल्कुल इनसे बिल्कुल एकदम जादुई प्रभाव होता है। अभी देखिए, अब ये चुंबक एट राइट एंगल्स, ये कॉइल इस दिशा के अंदर, इसके राइट एंगल्स घूम रहे हैं। अब आप ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा। अभी अगर हमारे बच्चे इस तरह से विज्ञान सीखेंगे तो बच्चे रम जाते हैं। तब थ्योरी भी जो है, जो परिभाषाएं हैं, वो भी उनको उसमें भी आनंद आने लगेगा। ये बहुत सरल सा खिलौना है। बहुत से बच्चों को देखा होगा आपने कि एक कागज, एक रीफिल ले ली, एक कार्ड लगा दिया। आपने भी शायद बचपन में करा होगा, एक तरफ तोता है, एक तरफ पिंजड़ा है, और अगर इसको हम अपने हाथ से ऐसे करेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई तोता पिंजड़े के अंदर कैद है। अब इसको ही चलाने का एक बहुत ही, एक इसको कहते हैं अंग्रेजी में बोर्ड ड्रिल। हमारे पुराने जो बढ़ई थे इस तरह का ही एक औजार इस्तेमाल करते थे सुराख करने के लिए लकड़ी के अंदर। अब ये झाड़ू की सीख से एक धनुष ऐसा बनाया है। ये पुराना एक स्केच पेन इसीलिए बनते कि वो सूखे। हर स्कूल में जाइए, बच्चे के पास अंबार लगे होते हैं पुराने स्केच पेन के, उसके अंदर एक सुराख कर लिया और एक डोरा डाल दिया। अब हम रीफिल से पहले तो इस डोरे को बाहर निकालेंगे। अब तीर आपकी तरफ है, अब मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक क्रॉस जैसा पड़ गया। अब मैंने इस रीफिल को अंदर डाल दिया। अब दरअसल हो क्या रहा है, डोरा अंदर जाकर के रीफिल का एक चक्कर मार के फिर बाहर आ रहा है, एक चक्कर लगा करके फिर इधर जा रहा है। अब आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है, तोता, अभी पिंजड़ा। और अगर ऐसे करेंगे तो क्या दिखाई देगा, दृष्टि भ्रम। इस तरह से पुराने जमाने की फिल्में इसी तरह से देखते थे, स्ट्रेट लाइन मोशन इनटू रोटरी मोशन, वो हमको इसमें दिखाई देता है। आप इसको उल्टा कीजिए और दही बिलो करके छाछ बनाइए, बहुत ही सुंदर एक और यही देसी बुद्धि है कि लोग जो कमाल करते हैं कि वॉशिंग मशीन में भी लस्सी बनाने लगते हैं। बिल्कुल जी। जब तक ये ना आए तब तक समझ नहीं आया कि वॉशिंग मशीन का और क्या करें। ये माचिस का बना हुआ एक छोटा सा खिलौना है। एक माचिस और डोरा है, इसके लिए 2 चीजें लगती हैं। अब ये बिल्कुल रेल ट्रेन का ट्रैक जैसा बन गया, रेल की पटरी, और ये इंजन है। अब ये बिल्कुल शुरू होता है पलवल से, सिर्फ डोरा और माचिस, उससे बिल्कुल एक जादुई चीज बन जाती है। बच्चे इसके ऊपर चित्र बना देते हैं, कोई रेलगाड़ी का इंजन का चित्र बना देगा, कोई किसी जानवर का चित्र बना देगा, अपनी कल्पना। कोई बच्चा इस पर छिपकली का चित्र बना देगा, ऐसा लगेगा कि छिपकली दीवार के ऊपर चढ़ रही है। तो बच्चे अपनी अपनी कल्पना को उड़ान दे सकते हैं इससे, और तमाम संभावनाएं। आज हमको पश्चिम से रिसाइकलिंग शब्द सुनने की जरूरत नहीं है। इस देश की बहुत गहरी परंपरा है ऑस्टेरिटी। हम कितने कम में एक हिंदुस्तानी जिंदा रह लेता है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो हम लोगों ने यही करा कि बहुत सारी जो कबाड़ है, एक हम एक आज उपभोक्ता समाज में रह रहे हैं। इसका एक ही संदेश है, ज्यादा खरीदो ज्यादा फेंको। चाहे उसको कैसे ही लाग लपेट के दें, पर संदेश यही है कि ये मल्टीनेशनल्स, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने मार्केट को डीपन करना चाहती हैं, तो कचरे के अंबार लगे। रॉ मटेरियल की कमी नहीं है आपको। टेट्रा पैक टेट्रा पैक एक बहुत ही कचरा चीज है। ये टेट्रा पैक, ये फ्रूटी का डब्बा है जी, फ्रूटी का डब्बा। अब आपने देखा हो कि टेट्रा पैक, आपको यकीन नहीं होगा, जो फ्रूटी का डब्बा करीब 15 रुपए का मिलता हो, पर ये डब्बा, इसकी खाली की कितनी कीमत है, करीब 2 रुपए। खाली डब्बे की कीमत 2-2.5 रुपए। अब इसमें कितनी फ्रूटी आती है, 200 मिलीलीटर। हमने इसको काट दिया, इसमें कितना आएगा, 200 मिलीलीटर का। कितना सुंदर। अब किसी बच्चों को दिया कि भाई ये डब्बा है, इसकी क्षमता बताइए कितना पानी आएगा। बच्चे अंदाज लगाते हैं, आधा लीटर, पौना लीटर, 200, 400, 600। कितनी अच्छी चीज है। अब इसके अंदर कितना पानी भरा, 100 मिलीलीटर। कितना पानी पिया, अपनी प्रयोगशाला और अपनी जेब के अंदर।
बच्चों को सड़क पे पड़ा भी चीज है हमारी, इसको विज्ञान को किस तरह से हम बोझिल से रोचक बना सकते हैं जो हर बच्चे को उपलब्ध हो। इसमें कुछ टूटने की चीज नहीं, बहुत अच्छा बच्चों के लिए पर्स बन जाता है, 2 4 5 रुपए का रबर बैंड लगा के रख लिए तो इससे अच्छा पर्स नहीं है बारिश के अंदर। और दरअसल पर्स भी आपको यहाँ ये दिखाता हूँ, ये हमने एक बिल्कुल एक जो 1 लीटर का पैक होता है उससे आप देखिए कितना सुंदर पर्स बनाएगा। दोनों तरफ काट दिया, एक बिल्कुल एक पाइप जैसा बन गया उसका, उसको मोड़ करके बीच वाले हिस्से स्टेपल कर दिया। अब एक में पैसे रखिए, एक में सिक्के रखिए, यहाँ थोड़ी वेलक्रो लगा दी तो बिल्कुल एकदम बढ़िया पर्स हो गया। वो अब उसी से अब आप ये देखिए, ये फ्रूटी का डब्बा है, एक प्रकार की जरूरत है, डिवाइडर की जरूरत है, उससे एक 20 त्रिकोणों का एक हमने जाल बनाया, नेटवर्क बनाया। 10 यहां पर है, आपको 5 ऊपर 5 नीचे दिखाई देंगे। अब इसको यहां पर थोड़ा सा गोंद लगा करके अगर हमने इसको जोड़ दिया तो उसका ये आइकोसाहेड्रन बन गया। ये जो 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स हैं सड़क पे जो हमारे बिल्कुल सीवर्स को चोक कर रहे हैं, एक और उसका बहुत सुंदर सा उदाहरण है, ये देखिए, ये बिल्कुल एक तरह का चार खंभों वाला घर है, छतरी कहेंगे राजस्थान में, गुजरात के अंदर, जिसमें कोई राहगीर साए में थोड़ी देर बैठ सके। ये एक टूथपिक है और उसके ऊपर इसको हम लगा देते हैं, फूकेंगे तो एक बिल्कुल एक मेरी गो राउंड बन गया, एक टरबाइन बन गया। टरबाइन और मेरी गो राउंड में कोई खास फर्क नहीं। अब इसकी जगह अगर हम चाहें तो यहां पर एक गुड़िया भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये घाघरा पहने, उसमें बहुत सारी चुन्नटें हैं और जब हम हवा फूकते हैं तो हर एक चुन्नट के साथ में जाके टकराती है और इसको गोल गोल एक तरह की चाल देती है। जो ध्वनि है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प। बिल्कुल, जब ध्वनि की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही सुंदर, ये एक स्ट्रॉ, प्लास्टिक की स्ट्रॉ। कभी अगर आपने नारियल पानी पिया हो तो उसके लिए बहुत ही लो क्वालिटी की स्ट्रॉ इस्तेमाल होती है, बहुत मुलायम होती है, उससे एक प्रयोग फेल हो जाएगा। फ्रूटी की स्ट्रॉ बहुत सख्त होती है, वो भी कामगार नहीं होगी। इसके लिए हमको मीडियम स्टिफनेस की स्ट्रॉ चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको पहले चपटा करते हैं इस तरह से और उसके अंदर एक नोक जैसे, दोनों तिरछे एक नोक जैसी काट देते हैं। अगर आप साइड से देखेंगे तो एक बिल्कुल एक मगरमच्छ का मुंह जैसा दिखाई देगा। ये देखिए, खुल रहा है, बंद रहा है। ये एक तरह की रीड बन जाती है, एक रीड जो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। अब इसको मैं करीब 2 इंच इसका हिस्सा अपने मुंह के अंदर रखूंगा और कस के बाहर हवा फूकूंगा। अब आप देख नहीं पाए कि हवा कैसे, ये ध्वनि कैसे पैदा हो रही थी, क्योंकि जो हवा, जो हिस्सा ध्वनि पैदा कर रहा था वो मेरे मुंह के अंदर छिपा था। मैं इसको बाहर रख करके अब सांस अंदर खींचूंगा। आप गौर से देखिए, इसको कंपन करता है, कंपन से ध्वनि पैदा होती है। किसी बच्चे को रटने की जरूरत नहीं, उसका आप वो अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। और जब हम सारी चीज, जो चीज हम सारी इंद्रियों से महसूस करते हैं वो हमारे हृदय के अंदर जाती, केवल दिमाग के अंदर नहीं जाती। अब इसका एक छोटा सा रूप ये भी है कि हमने क्या करा कि यहां पर हमने 2 इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख बना लिए, 2 छेद कर दिए काट करके। अब ये क्या बन जाएगी, थोड़ी बेसुरी है पर है बांसुरी, आप मानेंगे। और एक बहुत ही इसके साथ जो मजेदार प्रयोग ये है कि इसमें फूंकते जाइए, आवाज पैदा करते जाइए और साथ साथ क्या करते जाइए, इसको काटते जाइए, जिसकी लंबाई छोटी और छोटी होती जाए। और ये एक ऐसा प्रयोग है जो ता जिंदगी आपकी रूह के साथ चिपक जाएगा। आपको सीखने की जरूरत नहीं। एक स्ट्रॉ में सारी सरगम के दर्शन हो जाते हैं। कोई हर म्युनिसिपल शाला का बच्चा इसको कर सकता है, स्कूल का बच्चा, कोई भी गांव खेड़े का बच्चा इसको कर सकता है। इसके लिए कोई महंगी प्रयोगशाला, कांच की परख नलियां, ब्यूरेट, हम लोग का एक स्टीरियोटाइप है साइंस का कि जब तक आप सफेद कोट ना पहने हो तब तक आप साइंस के प्रयोग नहीं कर रहे। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं कितने प्रयोग वो जीवन में कर चुके होते हैं। इस कम्बक स्कूल के पास में बस एक ही परिपाटी है कि एक स्टैंडर्ड करिकुलम उनके ऊपर प्लास्टर करना। कहीं कोई जगह ही नहीं है कि बच्चे से पूछने का कि बेटा तुम्हें क्या आता है। और हमें बच्चे बहुत सिखाते हैं हर बार। हम जिंदा ही इसलिए हैं क्योंकि बच्चे वहां पर हैं। हर रोज बच्चे हमको कोई ना कोई नई चीज सिखाते हैं। और ये
ये छोटी वाली। हमने देखा कि सबसे जब जितनी लंबी थी उतना ही सुर नीचे था, जितनी छोटी होती गई सुर ऊंचा और ऊंचा होता गया। अब ये बहुत ही देखिए, आपको बच्चे को इसमें छोटे छोटे से चुंबक हैं। अब ये चुंबक जो है अंगूठी जैसा चुंबक है जिसके अंदर एक छेद है। अब ये किसी पेन में आसानी से चला जाता है। अब कौन सा ध्रुव आप इसको ऐसे डालें या ऐसे डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चप्पल का छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर 4 चुंबक धसे हैं। खास बात यह है कि आगे वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित का मतलब यह है कि अगर इसके साथ चिपक जाएंगे तो असम ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तभी एक साथ चिपकेंगे। तो आगे वाले एक दूसरे को असम ध्रुव है, नॉर्थ साउथ है, तो आकर्षित कर रहे हैं। पिछले वाले बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले इसको चिपका दीजिए आप, तो असम ध्रुव हो गए। अब उल्टा कर दीजिए। अब ये एक समान, दोनों नॉर्थ होंगे या दोनों साउथ होंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, विकर्षित करेंगे, रिपल्स करेंगे। पीछे वाले ऐसे ही हैं, ये रिपल्स कर रहे हैं, आगे वाले आकर्षित कर रहे हैं। देखिए अगर मैं अपनी उंगली यहां रखूं तो ये देखिए मेरी उंगली पर संतुलित है। मैं कोई श्लोक का उच्चारण नहीं कर रहा हूं और इसको मैं इस तरह से घुमा भी सकता हूं, पर मेरी उंगली और पेंसिल के बीच में बहुत सारा घर्षण है। तो हमने क्या करा भाई, पुरानी एक सीडी का टुकड़ा ले लिया। ये नया युग का नया कचरा है, पुरानी सीडी। अब दिस इज अ लेविटेटिंग पेंसिल, इसमें घर्षण बहुत ही कम। बस यही इसका बिंदु जो है इसके साथ लगा है। हम एक अरविंद जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपने कहा कि पहले हमारे देश में हर चीज की कई जिंदगियां होती थी और अब तो जिंदगी ही कोई चीज नहीं रही। तो आपने जो कुछ सिखाया उस पर बात भी करेंगे और आप और भी अपने पिटारे से कहेंगे, क्योंकि तब तक हम इससे इजाजत ले लेते हैं ब्रेक लेने की। ले लूं? बिल्कुल ले लेता हूं। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों को यही लगता था कि एमएससी करने से लोग वैज्ञानिक बनते हैं और इस डर से मैंने एमएससी नहीं की, क्योंकि आपके जैसा कोई पढ़ाने वाला और बताने वाला नहीं था। पर हाँ, खेल खेल में भी हम वैज्ञानिक बन सकते हैं बिना डिग्रियों के। तो इसके बारे में बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपने दिखाया अरविंद जी। आप लोग जो नौजवानी में हैं, अपने कोई सवाल आपसे जो करना चाहें। We all want to know that is there anything common between art and science, like how they are interrelated? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने कहा, ये अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। हाँ। कि एक तरफ कला और एक तरफ विज्ञान, और मेरे ख्याल से इनके बहुत सारे मीटिंग पॉइंट्स हैं। द ट्वेन मस्ट मीट। उसके मैं कई दो तीन आपको उदाहरण देता हूँ। ये एक तार है, बिल्कुल साधारण तार है, गोल पेंसिल पे इसको आप बांध लीजिए और उसके बाद में इसको खींच करके ये देखिए इस तरह की स्प्रिंग जैसी बन जाएगी, और उसके बाद में आप इसको खींच लीजिए तो एक स्पाइरल बन गया। अब इसमें हमने क्या करा कि ये रंग बिरंगी स्ट्रॉ के टुकड़े, छोटे छोटे से टुकड़े, ये इसके अंदर खूब सारे डाल दिए, दोनों सिरों पे एक मोती लगा दिया। अब आप ये देखिए, अब ये बच्चे ये घूमता हुआ इंद्रधनुष जैसे दिखाई देता है। ये जो सादा कागज है, हम लोग क्या करते हैं, जितनी पुरानी पत्रिकाएं, फ्रंट लाइन, आउटलुक, इंडिया टुडे, इन सब का इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट है। बहुत ही सुंदर कागज होता है और 15 दिन के बाद में बेकार हो जाती है, रद्दी में चली जाती है। इनके स्क्वायर्स काट लेते हैं, बहुत सस्ता कागज है, गरीब से गरीब बच्चा भी इसका आनंद ले सकता है। अब ये देखिए, इसको हमने क्या करा, क्या बन गया, एक बड़ा त्रिकोण बन गया, ये एक छोटा ट्रायंगल बन गया। और उसके बाद में कोई कैंची की जरूरत नहीं, कुछ गोंद की जरूरत नहीं। अब ये 2 लंबे कान जैसे बना दिए, फाड़ दिए, इसको आगे इसको पीछे मोड़ दिया, तो बिल्कुल खरगोश बन गया। खरगोश के कान, खरगोश का मुंह, खरगोश के आगे के पैर, पैरों को यहां पकड़ा शरीर के नीचे, पूंछ पकड़ी और आगे पीछे करा, तो खरगोश अपने कान हिलाने लगा। और आपने आसानी से बता दिया कि कला और विज्ञान का क्या रिश्ता है। आप सवाल कुछ कर रहे थे। मैंने एक बार बल्ब को काट के फ्लास्क बनाया था जी। मेरा सवाल ये है कि अभी रवीश जी ने जिस डगरौने की बात की है, मैं भी उसी पृष्ठभूमि का हूँ जी। तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा डगरौना चीन में जाके धूम मचाएगा? इसमें अपार संभावना है कि छोटी छोटी चीजों से हम क्या कर सकते हैं। उसके आपको 1-2 और उदाहरण देता हूं। अभी आप ये देखिए, ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण, ये
अब ये चीन में नहीं, मुझे लगता है सारी दुनिया के अंदर अपनी डुगडुगी बजाएगा। ये जरूर होगा कि डगरौना चीन से बन के यहाँ आ जाएगा अगर ये हालत रही पढ़ाई लिखाई की। ये फोटोकॉपी कागज का आधा टुकड़ा A4 साइज का, उससे सिर्फ इतना कागज लगता है। अब ये विज्ञान का अभूतपूर्व मॉडल है। ये बिल्कुल कंकाल है, स्केलेटन का स्केल मॉडल है कि ये खोपड़ी हो गई, ये पसलियों का पिंजरा है, रिब केज है, ये कूला है, पेल्विस हो गई, फिबिया, तिबिया। अब और आज वो समय आ गया है कि आप विज्ञान के भी परे जाएं। किसी ने विज्ञान और कला के बीच में संबंध पूछा। अब बच्चे से ये पूछिए, बताओ बेटा ये कंकाल किसी मुसलमान का है, किसी हिंदू का है, किसी पारसी का है? क्योंकि हमारे इस दिमाग के अंदर तमाम जहर घोले गए हैं बचपन से। जीनोम प्रोजेक्ट ने यही दिखाया है कि इंसानियत की 99.999% ऑफ आवर जीन्स आर द सेम। फिर इतना वेमिनस से क्यों, इतनी नफरत क्यों? तो विज्ञान एक लॉन्चिंग पैड हो सकता है कुछ बड़े सवालों को, कुछ अच्छे मूल्यों को। मतलब आप कह रहे हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट हम आपके नेताओं को ना बताएं। मुझे लगता है हर बच्चे फिर को वो जहर कैसे घोलेंगे और हमें हिंदू मुसलमान में कैसे बांटेंगे। ये वाला हिस्सा राजनीतिक लोगों को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। एक और छोटा सा कागज का टुकड़ा है। अब ये देखिए, जैसे खरगोश देखा आपने, 1 मिनट की तितली है। एक और जी 300 बरस से, अब ये चीन में नहीं जापान से, एक कागज से, ये 300 साल का इसका इतिहास है। जैसे खरगोश बनाया, एक कागज और आपकी 10 उंगलियां, ना गोंद ना कैंची। ये चिड़िया, पंख फड़फड़ाने वाली चिड़िया। ये बच्चे 300 बरस से, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। 300 साल से ये बच्चे ऐसे बना रहे हैं। ये उनके धर्म में कोई भी फेस्टिवल होता है तो सारा परिवार पेपर फोल्डिंग के लिए लग जाता है। ये उनके धर्म का, तब उसी वजह से ये जो विरासत जो है जिंदा रह पाई है। और हमने क्या करा, ये जो है यही चिड़िया ली कि इसमें एक पंखा, एक छोटा सा पंखा, और पंखा कैसा, बहुत ही मजेदार है। ये देखिए, ये पंखा है। एक पुरानी रीफिल का टुकड़ा, इसकी पूंछ के अंदर एक पंखा लगा दिया। और अब आप इसको देखिए, ये एक फैनटेल बर्ड है। अब आप ये देखिए, क्या बात। आपसे यही विनती है कि पुरानी रीफिल ना फेंकिएगा, क्योंकि आप एक रीफिल से 10 इस तरह की चिड़िया बना सकते हैं। हम लोग जो घर के अंदर माइंड अलग अलग है। आपने इतना कुछ कचरा बना के दिखाया कि भी इससे आप बहुत कुछ खिलौने बना सकते हो, लेकिन हम लोगों की सोच ये है, अगर हमारा बच्चा ही कचरे से कुछ बना रहा है तो हम लोग उसे बीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऐसा क्या है सर? ये शायद ये सवाल कहीं जाके हमारी मानसिकता जो है कि जब तक वो बड़े बड़े ब्रांड वाले खिलौने ना आए और उससे खेलता हुआ हमारा बच्चा स्मार्ट ना लगे, तब तक वो खिलाड़ी भी नहीं लगता है। इंदौर में जी एक बहुत ही महान शिक्षाविद थे, जिनको मेरी एक किताब समर्पित है, विष्णु चिंचलकर। तो वो बार बार यही कहते थे कि जब छोटा बच्चा अगर पकौड़े खा रहा हो तो उसको कभी मुर्गा दिखाई देता है तो माँ उसको तुरंत चपत मारती कि चुप, जल्दी से पकौड़े खा, बाद में उसको आर्ट क्लास में भेजती है। तो उसका जो अंदर का जो आर्टिस्ट है वो तो वहीं पर खत्म कर देते हैं, दबा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई लेबल नहीं लगा। गुप्ता जी, हम आखिर में अगर आप उस कैलेंडर के जरिए जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके लिए कोई संदेश देते देते आप कुछ सिखा दें, तभी हो सकती है। बिल्कुल। ये जी एक कैलेंडर है जो हर घर के अंदर होता है, हर स्कूल के अंदर होता है, और कैलेंडर में बहुत सारे नंबर पैटर्न्स छिपे हैं। हम इसको देखते हैं और देखने के बाद में भी नहीं देखते। इसके ऊपर पीके श्रीनिवासन जी, जो चेन्नई में रहते थे, उन्होंने एक किताब लिखी, नंबर फन विद ए कैलेंडर। उसकी मैं आपको छोटी सी झलक, ये कोई भी कैलेंडर, 10 और 18 28, 11 और 17 28, 2 और 10 12, अगर हम 3 बाय 3 का अगर ले, यहां पर ये देखिए, तो 2 और 18 20, जो 10 का दुगना, 16 और 4 20, जो 10 का दुगना, 3 और 17 20, जो 10 का औसत। एक झलक के अंदर इन सब का योग बता सकते हैं। तो एक 100 पृष्ठ की एक अद्भुत किताब उन्होंने लिखी, नंबर फन विद कैलेंडर। और मैं इसको अंत करूंगा आपको एक छोटी सी कहानी सुना करके, आप मुझे अगर इजाजत दें। जरूर। कि अखबार जो है, आधे अखबार से ये गांधी टोपी बन जाती है, आधे अखबार से तमाम तरह की, ये एक सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट कैप है, आधा अखबार लगता है। जैसे विचार, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट कैप है। अगर एक बच्चा बनाता है तो पूरी कक्षा इसको बनाना चाहती है, तो गरीब से गरीब बच्चा भी इसका आनंद ले सकता है। 1 दर्जन हम अलग अलग तरह की टोपियां अखबारों से बना सकते हैं, जो सबसे सस्ता कागज है। और अंत में मैं आपको टोपी शंकर की कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने टोपी शंकर का नाम ना सुना हो तो वो एक पानी के जहाज के कप्तान थे।
अब इस पानी के जहाज में तमाम मुसाफिर थे। एक बंदरगाह से शुरू होता है, दूसरे मुल्क में जाने में उसको हफ्तों महीनों लग जाते हैं। तो पहले 2-4 दिन तो बड़ा मजा आता है मुसाफिरों को, उसके बाद में चारों तरफ अथाह नीला समुद्र दिखाई देता है, ना कोई जमीन का कतरा, ना कोई पक्षी, ना कोई दरख्त, सबके सब बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, सी सिक हो जाते हैं। टोपी शंकर बहुत होशियार थे। उनका नाम टोपी शंकर इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके पास में एक संदूक था जिसमें तमाम तरह की टोपियां थीं। और टोपी शंकर ने सारे मुसाफिरों को डेक पे बुलाया कि आप दिन भर नाचिए गाइए, आपका दिल बहलेगा और मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। तो टोपी शंकर हर रोज उस पार्टी में एक नई टोपी पहन के पहुंच जाते थे। ये एक बिल्कुल छतरी जैसी टोपी है कि अगर कप्तान डेक के ऊपर धूप के अंदर खड़े हों तो धूप और बारिश से उनकी सुरक्षा करती है। दिस लाइक ए ह्यूज अम्ब्रेला कैप। बड़े होशियार थे टोपी शंकर। रात को जब मुसाफिर सो रहे होते थे वो वही टोपी लेते थे और उसको एक और मोड़ डालते थे। अगले दिन एक नई टोपी। अब आपने देखा हो जो आग बुझाने वाले होते हैं, अभी बंबई में हमारे मंत्रालय में आग लगी, इस तरह की एक डिजाइनर कैप होती है, पीछे चोंच होती है जिससे स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहे। ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज अ फायरमैन्स कैप। दूसरी रात को उसमें एक और मोड़ देते और तीसरे दिन एक शिकारी कैप, शिकारी टोपी बन जाती है। 3 टोपियां हो गई और तीसरी रात को उसमें 2 और मोड़ करके, और ये बहुत ही एक सुंदर टोपी है। अगर आपने कभी हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड, और हमारी फिल्में दुनिया भर में बहुत चाही जाती हैं। और अगर कभी आपने किसी सिपाही को देखा, पुलिसमैन को, किसी भी बंबई वाली फिल्म के अंदर, तो इस तरह की टोपी पहनता है। इसको पांडु कैप कहते हैं। और ये हमारी क्योंकि फिल्में सारी दुनिया में फैली हैं, सो दिस इज कैटapulted टू इंटरनेशनल ग्लोरी। तो 4 टोपी हो गई। पहली एक ह्यूज अम्ब्रेला कैप, ये सेकेंड इसी फायरमैन्स कैप, तीसरी शिकारी की टोपी और चौथी ये पुलिसमैन की कैप। और हम ये ना भूलें कि आखिर ये नाव है। ये टोपी बहुत शंकर का बहुत जहाज। शुक्रिया अरविंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हम लोग। देखिए ना क्या बनना था हम लोगों को और क्या बन गए हैं हम लोग।